अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अजीम और आप देख रहे हैं कोड विद अजीम। टेक्स्ट सीएसएस के हम पार्ट 2 में हम आ गए हैं और इस पार्ट में हमने क्या पढ़ना है, टेक्स्ट स्पेसिंग क्या होती है। इससे पहले हम ये पढ़ेंगे टेक्स्ट इंडेंट जो है ये प्रॉपर्टी क्या करती है, और साथ में हमने जो हमारे पास टेक्स्ट स्पेसिंग होती है उसमें लेटर और वर्ड दो तरह की स्पेसिंग होती है, ये हम देखेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है टेक्स्ट शेडो। हम एक टेक्स्ट के ऊपर शेडो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं ये चीज़ देखेंगे, और साथ में हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने शेडो देना है। फॉर एग्जांपल आपके पास इस डायरेक्शन में शेडो देना है, या वर्टिकल डायरेक्शन जो ये वाली आपके पास डायरेक्शन होती है इसमें आपने शेडो देना है। और शेडो का कलर क्या होगा और उसको हमने ब्लर करना है या नहीं करना है, तो ये चीज़ें हम अब देखेंगे। उसके लिए हम अपने वीएस कोड पर जाते हैं और यहाँ पर जाकर देखते हैं हमने पहले क्या लिखा हुआ है। इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद ओपन विद लाइव सर्वर ये पहले से ही है। तो हमारे पास हमने ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है और हम इसके ऊपर डिफरेंट तरह की जो है वो चीज़ें करेंगे। तो हम ये लास्ट पार्ट से करके आ चुके हैं। बताने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने हेडिंग में ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो आप इसे पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, मैंने इसमें हेडिंग में इसको लिखा हुआ, तो इसका इतना कोई मसला नहीं है। और अब हम इस हेडिंग में जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ लगाने वाले हैं, और ये जो है वो हम काम कर चुके हैं, इनको हमने क्या कर दिया है, कमिट किया हुआ है। तो हमने पहले नंबर पे समझना है टेक्स्ट इंडेंट जो होती है प्रॉपर्टी ये क्या करती है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो टेक्स्ट इंडेंट की जो प्रॉपर्टी है ये क्या करती है। तो टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी आपका जो स्टार्ट होता है, ये आपका यहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इतने एरिया में आपके पास गैप आ जाए, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। इतने एरिया में आपके पास क्या आ जाए, गैप आ जाए, और टेक्स्ट जो है वो इस तरफ से स्टार्ट हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं उसको समझ लेते हैं। इसके लिए हमने जो करना है वो टेक्स्ट इंडेंट को हमने पिक्सल दे देने हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको 100 पिक्सल दे देता हूँ, तो ये 100 पिक्सल के बाद टेक्स्ट स्टार्ट होगा। तो अब मेरे पास जो है वो 100 पिक्सल का दरमियान में क्या आ गया है, गैप आ गया, और उसके बाद क्या हुआ है, टेक्स्ट स्टार्ट हुआ है। तो ये हमारे पास टेक्स्ट इंडेंट होता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ना है, लेटर स्पेसिंग एंड वर्ड स्पेसिंग। तो लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग दोनों काम क्या करते हैं, लेटर के दरमियान में स्पेसिंग और वर्ड के दरमियान में स्पेसिंग। इसको मैं अभी फिलहाल चलें यूज ही कर ही लेता हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है, लेटर स्पेसिंग देख लेते हैं। तो जो लेटर स्पेसिंग है वो क्या करती है, वो आपके लेटर्स के दरमियान में स्पेसिंग करती है। अब देख लेते हैं, जब हम इसे 10 पिक्सल हमने दिया है तो देखें ये एक लेटर टी और ई के दरमियान में 10 पिक्सल का गैप है। इसी तरह से ई और इन के दरमियान में, तो लेटर हर एक लेटर के दरमियान में जो गैप है वो कितने पिक्सल का है, 10 पिक्सल का है। इसमें थोड़ा सा और हम जो है वो चेंज जब करेंगे तो वो हमारे पास, इसको हम नहीं अभी अप्लाई करते हैं, इसको हम वर्ड स्पेसिंग कर देते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर वर्ड स्पेसिंग कर देता हूँ। वर्ड स्पेसिंग में चाहता हूँ 10 पिक्सल की ना हो, बल्कि आपके पास 20 पिक्सल की हो। तो 20 पिक्सल की वर्ड स्पेसिंग हमारे पास क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 पिक्सल का गैप आ गया। इसको चेंज भी कर लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 40 पिक्सल कर देते हैं, ताकि आपको जो डिफरेंस है वो नज़र आ जाए। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो टेक्स्ट के दरमियान में पिक्सल्स हैं वो 40 हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो है टेक्स्ट शेडो। शेडो का मतलब ये होता है कि आपने टेक्स्ट के ऊपर कुछ शेडो लगाना है, ठीक है। तो शेडो लगाने के लिए हम किस तरह से लगाएंगे, उसके लिए हम ये काम करते हैं, इस टेक्स्ट को जो है वो कम कर देते हैं। लाइक हम इतना बड़ा टेक्स्ट नहीं लेना चाह रहे हैं, इसीलिए हमने हेडिंग को लिया हुआ था। तो हमारे पास यही सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट है, तो इसको मैं जो है वो इंडेंट कर देता हूँ। और मैंने इसको सेव किया और मेरे पास अब जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है वो टेक्स्ट स्टाइल नज़र आ रहा है। और ये वाली जो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमने लगाई हुई थी, लगी भी रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। अब हमने जो करना है वो है टेक्स्ट शेडो। तो टेक्स्ट शेडो देने के लिए हमने जो है वो किस तरह से देना है उसको देख लेते हैं। हमारे पास टेक्स्ट शेडो 2 पिक्सल, इस 2 पिक्सल का मतलब है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये वाले 2 पिक्सल वर्टिकल डायरेक्शन में है। और 5 पिक्सल जो है वो आपके पास ये ब्लर करने के लिए होता है इसको, ठीक है। और आपके पास कलर क्या होगा, शेडो का रेड होगा, तो ये भी आप देख लेते हैं। चलें इसमें हम पहले देते हैं यहाँ पर। तो हमने टेक्स्ट के ऊपर शेडो देना है, तो टेक्स्ट शेडो, यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट शेडो आ रहा है, तो टेक्स्ट शेडो आपने देना है, ठीक है। तो टेक्स्ट शेडो देने के लिए आपने क्या लिखना है, 2 पिक्सल आपके पास जो होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, मीन एक्स एक्सिस में होगा। उसके बाद हमारे पास 2 पिक्सल हमारे पास क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में होगा। 5 पिक्सल
का हम उसमें ब्लर चाहते हैं और उसका कलर जो है वो हम क्या देना चाह रहे हैं, कलर हम देना चाह रहे हैं रेड। तो इसमें मैं गलती कर रहा हूँ, ये जो मैं कोमा यहाँ पर लगा रहा हूँ ये नहीं लगाना है आपने, किसी में भी कोमा नहीं लगाना, तो कोमे के बगैर ही ये होगा। तो इस तरह से हम जो है वो यहाँ पर इस तरह से इसको लगाएंगे। तो ये स्पेसिस भी हमने ज़्यादा दे दी हैं, इसको भी ना दें। सो इसको हम सेव कर देते हैं, स्पेसिस मैंने ज़्यादा दी हैं तो चलें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर चूंकि इसका रेड था तो इसके ऊपर इतना जो है ना वो इस तरह से इफेक्ट आ गया है। ठीक है, अगर आपको इफेक्ट ठीक लगता है ठीक है, वरना इसको कलर को हम चेंज कर लेते हैं। तो कलर को ना हम कर देते हैं लाइक ब्लू कर देते हैं। तो ब्लू कलर जब हम इसे करेंगे तो आपके पास जो कलर शेडो का होगा वो ब्लू होगा। देखें इस टेक्स्ट के पीछे जो आपके पास शेडो आ रहा है वो ब्लू कलर का है। ठीक है, अगर हम मैं फॉर एग्जांपल इसमें कोई भी वैल्यू बढ़ाता हूँ, ब्लर के इफेक्ट को मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ, तो क्या होगा, ब्लर का इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब ब्लर का इफेक्ट कम है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से करते हैं, यहाँ पर वैल्यू जो है वो चेंज करते हैं, लाइक हम इसको 200 पिक्सल करते हैं। तो 200 पिक्सल में हमारे पास ब्लर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो अभी ब्लर ये नहीं हो रहा है। अच्छा, अब एक और हम काम कर लेते हैं, इसमें हम जो है वो सिर्फ 2 देकर देखते हैं, सिंपल 2, और 2 में हम देखते हैं यहाँ पर आपके पास अभी भी नहीं आ रहा है। तो ये हम इस तरह से मतलब इस पर ब्लर इफेक्ट जो है वो ऑप्सो मुझे लग रहा है यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। लेकिन हमारे पास जो ये वाली वैल्यूज़ हैं इनको भी देकर देख लेते हैं। यहाँ पर हम इसको 20 करते हैं तो वाई एक्सिस में 20 का हमारे पास शेडो आ जाए। तो वाई एक्सिस में देखें 20 पिक्सल नीचे उतर गया आपका टेक्स्ट। ठीक है, जब हमने इसे 2 या 3 पिक्सल किया था तो इसका मीन था ये वहीं पर ही रहता था। अब हमारे पास टेक्स्ट इतना नीचे उतर गया है। तो इस तरह से अगर हम इसको जो है ये हमने जो है वो उसको 20 पिक्सल वाई डायरेक्शन में दिया है, अगर हम इसको एक्स एक्सिस में भी दे देंगे तो ये एक्स एक्सिस में भी क्या हो जाएगा, वहां पर भी इसमें चेंजेस आ जाएंगी। तो एक्स एक्सिस में भी ये 20 पिक्सल जो है वो आपके पास देखें राइट की तरफ मूव कर गया है। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक भी किया करें और साथ में कमेंट भी किया करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या हौसला अफजाई वगैरह के लिए भी कमेंट किया करें लाजमी। ओके जी।